हेलो बच्चों, हरियाणा सीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित के 10 प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पति पत्नी व एक बच्चे की 3 साल पहले औसत आयु 27 वर्ष थी तथा पत्नी व बच्चे की 5 साल पहले औसत आयु 20 वर्ष थी। तो पति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 3 साल पहले इन तीनों की औसत आयु 27 वर्ष थी, तो आज 3 साल बढ़ जाएगी। तो आज इनकी औसत आयु कितनी होगी? 30 वर्ष तीनों की। तो इन तीनों की कुल आयु कितनी होगी? 30 गुणा में 3, 90 वर्ष होगी। अब 5 साल पहले जो बच्चा था और पत्नी थी उसकी औसत आयु 20 वर्ष थी, तो आज इन दोनों की कितनी होगी? 25। तो कुल आयु इनकी कितनी होगी? 25 गुणा में 2, 50 वर्ष। अब जो बाकी आयु है वह किसकी है? पति की। तो वो कितनी बची? 40 वर्ष। यही पूछा था इस सवाल में, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, 40 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को 20% हानि पर बेचता है, लेकिन वह 40% कम वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वो अगर 100 रुपये कोई चीज लाया, उसे 80 रुपये में दे रहा है, लेकिन 40% कम वजन का प्रयोग कर रहा है। मतलब वह 100 ग्राम चीज अगर हम लेने जाएंगे तो उसकी जगह 60 ग्राम चीज ही वो दे रहा है 80 रुपये में। तो 100 ग्राम कितने में देगा? ये सवाल हो गया। एक तरह से हम यूँ सोच सकते हैं कि पहले वो 100 ग्राम वस्तु लाया था और 100 रुपये की लाया था 100 ग्राम। अब वह 80 रुपये में बेच रहा है, लेकिन 100 ग्राम नहीं दे रहा 80 रुपये में। 80 रुपये में वह दे रहा है कितना? 40% का, मतलब 60 ग्राम। तो 100 ग्राम कितने का पड़ा ये निकाल ले, तो इससे जो 100 से जितना ज्यादा आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 100 रुपये माना। अब 20% हानि में बेच रहा है वो, तो कितने में बेच रहा है? 80 रुपये में। लेकिन 80 रुपये में वो कितना दे रहा है? 60 ग्राम। तो एक नियम से निकाल लीजिए। तो 1 ग्राम इतने में दिया और 100 ग्राम कितने में देगा? गुणा में 100। 0 से 0, 2 से काटा तो 4 और यहाँ 2 से काटा 3। 400/3 रुपये में बेच रहा है वो 100 ग्राम। अब 400/3 रुपये मतलब 133 सही है 1/3। तो 100 रुपये की लाया था और 133 से 1/3 में बेच रहा है, तो कितना लाभ हो गया उसका? ऑप्शन ए, 33 सही है 1/3% लाभ। फिर समझ लीजिए कि वह 80 रुपये में 60 ग्राम दे रहा है, तो 100 ग्राम कितने में देगा? तो 80/60 गुणा में 100। इतना ही प्रश्न था ये। तो 400/3 में दिया, यानी 133 से 1/3 रुपये में, जबकि लाया वो 100 में था। तो 100 से कितना ज्यादा है? 33 सही है 1/3%, वही उसका लाभ है। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य 100 माने, तो उसने अंकित कितना किया? 120। तथा खरीदारी पर 5% की छूट देता है, तो 120 पर 5% कम करेगा। तो 120 गुणा 5/100, तो कितना कम किया उसने? 6 रुपये कम कर दिया। तो कितने में बिकी उसकी चीज? 114 रुपये में। उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो 100 रुपये की चीज 114 में बेच रहा है, तो कितना लाभ है? 14%। एक गांव की जनसंख्या 4000 है तथा वहां प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 4000 आदमी है और हर एक को कितना पानी चाहिए? 150 लीटर। तो कुल दैनिक आवश्यकता पानी की कितनी होगी? इनकी गुणा कर लीजिए। तो 60 और 4 जीरो और पीछे, इतना लीटर पानी डेली चाहिए। यहाँ एक टंकी है जिसका आयाम 20 मीटर गुना 15 मीटर गुना 6 मीटर है। तो इस टंकी का पानी कितने दिनों में समाप्त होगा? तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा? 20 गुना में 15 गुना 6। तो आप कर लीजिए इसे, इतने घन मीटर आ गई है। तो 30, 300, 1800 घन मीटर टंकी का आयतन है। तो अब यह जो इतना 1800 घन मीटर पानी है वो कितने दिन तक चलेगा, जबकि रोज 6 लाख लीटर पानी चाहिए हमें। तो अब आप ये ध्यान रखिए कि 1 घन मीटर बराबर है 1000 लीटर। तो 1800 घन मीटर कितना हो गया? 1800 गुणा में 1000। इतना पानी है और प्रतिदिन पानी कितना खर्च होगा? 6 लाख लीटर। तो अब आप काट लीजिए, उत्तर आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और 6 तिया 18। तो 3 दिन पानी चलेगा ये टंकी का। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना था कि 1 घन मीटर बराबर है 1000 लीटर है। और इसका आप प्रयोग अपने घर में टैंक बनाते तब भी कर सकते हैं। अगर आपको 2000 लीटर का टैंक बनाना है तो 2 घन मीटर चाहिए, यानी 2 मीटर लंबा
1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा टैंक बनाओगे तब 2000 लीटर पानी आपके इकट्ठा होगा। अगला प्रश्न, एक व्यवसायी एक घड़ी की कीमत क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा 10% की छूट देता है। तो 100 रुपए की घड़ी लाया, मान लीजिए उस पर 40% अधिक अंकित कर दिया तो 140 अंकित हो गया, और 10% की छूट, तो अंकित मूल्य पर 10% निकालिए, 140 का 10%, तो वो कितना आया, 14 रुपए। वह इसने छूट दी तो कुल कितने में बेची, 126 रुपए में। सकल लाभ पर, अब उसका सकल लाभ कितना है, 100 रुपए की लाया था, 126 में बेचा तो 26 रुपए है। सकल लाभ पर 10% चुकाने के बाद, तो 26 का 10% उसने टैक्स दे दिया, उसे 468 रुपए का लाभ होता है। तो 26 का 10% कितना हुआ, 2.6, इतना उसने टैक्स दे दिया, तो बचा कितना अब, 23 रुपये 40 पैसे, इतने उसकी बचत हुई है, 23 रुपये 40 पैसे की। लेकिन सवाल में कितना लाभ हुआ, उसे 468 रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब आप एक एक नियम लगा दीजिए कि जब लाभ 23 रुपये 40 पैसे है, लाभ इतने है, तो क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये। एक है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बटे में 23 रुपये 40 पैसे। और सवाल में कितना दिया है, 468 रुपया दिया था, तो गुणा में 468, तो ये इसको आप काटोगे तो नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इनकी दशमलव हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो लगा लें, तो अब दशमलव हट गई, अब जीरो से जीरो कट गया, और 234 गुणा 468, 2 पे कट गया, और एक जीरो और बची अभी, तो 20, तो 20 गुणा में 100 यानी 2000 रुपये। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, देखिए ऊपर कौन से में, अब 2000 रुपये ऑप्शन ए में। एक बार फिर समझ लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु लाया, 40% अधिक अंकित किए, 140 हो गए। अब उसने 10% की छूट में बेची, तो 140 का 10% 14 आएगा, तो 126 में बेची, और जो 26 रुपये लाभ हुआ 126 में बेचने पर, 100 रुपये की लाया था, उस पर 10% टैक्स चुकाएगा, तो 26 का 10% 2 रुपये 60 पैसे। तो अब उसे बचत शुद्ध कितनी रहेगी, 23 रुपये 40 पैसे। अब एक एक नियम लगाया कि जब बचत 23 रुपये 40 पैसे है तो क्रय मूल्य 100 रुपये, एक है तो 100 बटे 23 रुपये 40 पैसे, और 468 है तो 2000 रुपये उत्तर आया। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति दिल्ली से रोहतक साइकिल पर जाता है और उसी समय दूसरा व्यक्ति रोहतक से दिल्ली साइकिल पर चलता है। एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः 4 और 16 घंटों में यात्रा पूरी करते हैं। यदि पहले व्यक्ति की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे व्यक्ति की गति ज्ञात कीजिए। तो ऐसा प्रश्न हमने कल भी एक किया था, और उसमें क्या बताया था कि शॉर्टकट लगाएंगे हम रूट में, पहले बाद वाली 16 और बटे में 4, तो 16 का रूट कितना होता है 4, और 4 का रूट 2, ये उनकी चालों का अनुपात आ गया, यानी कि 2:1, 2 से काटने पर। तो अब जो पहला व्यक्ति है उसकी चाल का अनुपात 2 है और दूसरे की 1, और वह जो 2 अनुपात है वो बराबर कितना दे रखा है, 18 के बराबर। तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 18/2। दूसरे व्यक्ति की चाल 18/2 यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें ये शॉर्टकट लगाया, ये कल भी हमने इस्तेमाल किया, तो ध्यान रखिए कि जब दोनों व्यक्ति 2 स्थानों से एक साथ चले एक दूसरे की ओर, तो उनके मिलने के बाद का जो समय दे रखा है यात्रा पूरी करने का, उनका अगर हम रूट ले तो वो उनकी चालों का अनुपात आएगा। लेकिन वो आप बदल कर लेना है कि जो पहला समय दिया 4 घंटे वो दूसरे अपोन में लेना है, और जो दूसरा 16 घंटे लिया था वो ऊपर, तो 2:1 आया इनकी चालों का अनुपात। तो पहले व्यक्ति की चाल का अनुपात 2 है, वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, एक जगह पर 2 गोलियां 28 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर चलाई जाती है। एक व्यक्ति जो कार से उस जगह की तरफ आ रहा है 27 मिनट के अंतराल पर 2 आवाजें सुनता है। ध्वनि गति 330 मीटर प्रति सेकंड है, कार की गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए 28 मिनट 30 सेकंड पर अगर वह व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा होता तो इतने मिनट पर ही उसे जो गोलियों की आवाज है वो इतने अंतर पर ही सुनाई देती, लेकिन क्योंकि वो गोली चलाने के स्थान की तरफ चलता आ रहा है कार में, तो जो दूसरी गोली की आवाज उसे 27 मिनट के बाद सुनी, बजाय 28 मिनट 30 सेकंड। तो इनके जो समय का अंतराल है वो 28 मिनट 30 सेकंड और 27 मिनट का वो कितना है, 1.5 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड है वो। तो 1 मिनट 30 सेकंड में जो आवाज आगे चलती है, अगर वो खड़ा रहता तो इतने में जो ध्वनि चलती
उतनी दूरी उसने 27 मिनट में कवर की है। तो 1 मिनट 30 सेकंड मतलब 90 सेकंड में। और धमनी की गति कितनी दी है? 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो 90 सेकंड में कितनी चलती? इतनी। तो धमनी की जो इतनी जो दूरी चलती 1.5 मिनट में, उतनी देर में कार 27 मिनट में चली। तो 1 मिनट में कितनी चली कार? अपॉन में 27। और किलोमीटर प्रति घंटा यानी 60 मिनट में कितनी चलेगी? तो गुणा में 60। और ये क्योंकि सारी हमारे पास मीटरों में और चाल की इसमें दी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये मीटर में आएगा। तो इसको मीटर का किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग कर लीजिए। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। अब 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, तो 33 दूनी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इसका उत्तर आया। तो इसमें जो ध्यान रखने की बात यह है कि धमनी जितना 1.5 मिनट में चलती, 28.5 में 27 घटा, उतना कार है वो 27 मिनट में चली। बस आपको इतना ध्यान रखना। फिर एक एक नियम लगाया एक तरह से कि 27 मिनट में चली 330 गुणा में 90, तो 1 मिनट में चली 330 गुणा 90/27 और 60 मिनट में गुणा में 60। तो ये मीटर प्रति घंटा आती, उसे किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग किया हमने, अपॉन में 1000 लिया। अगला प्रश्न, अनीता, बिंदु और चंपा में रुपए 1105 इस प्रकार बांटा जाता है कि अनीता, बिंदु और चंपा के हिस्सों से क्रम से 10 रुपए, 20 रुपए और 15 रुपए घटाए जाएं तो उनके हिस्सों का अनुपात 11:18:24 होगा। चंपा को कितनी राशि मिली? तो आपका पहला काम क्या करना है, कितने कितनी राशि घटाइए, 10, 20 और 15, इनका जोड़ कीजिए। तो कितना आ गया? 45 रुपए। और ये 45 रुपए कुल राशि हमने बांटनी है 1105, उसमें से घटा लीजिए। तो कितना आया? 1060 रुपए। अब इस राशि को हम 11:18:24 में बांटे। तो हमारे से पूछा किसका है? तीसरे का है, चंपा का भाग। तो चंपा का भाग कितना हो जाएगा? 1060 गुणा में चंपा का अनुपात 24 बटे में अनुपाती योग, इनका जोड़ कीजिए आप 53। अब काटिए, 53 दूनी 106, 20 पे कट गया, और 20 गुणा में 24 यानी कि 480। ये चंपा का भाग, ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये तो कब आया है? जब उसके भाग में से 15 घटाया है तब का है ये। तो 15 और जोड़ लीजिए इसमें। तो चंपा का कुल भाग कितना हो जाएगा? 495 रुपये। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सी नहीं लेना हमने, क्योंकि ये तो जो राशि आई है 480 रुपये, वह तब प्राप्त हुई है जब हमने चंपा के भाग से 15 रुपये घटाए हैं। तो चंपा का भाग कितना होगा? 480 जमा 15, 495 रुपये। ऑप्शन ए। एक विद्यार्थी के 8 विषयों की प्राप्तांकों का औसत 87 है, तो कुल अंक कितने हो गए? 87 गुणा में 8, तो 8 7 56, 8 8 64 और 5 हासिल थी 69। इतने। उनमें से अधिकतम अंक दूसरे अधिकतम अंक से 2 ज्यादा है। जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है उसका उस सेकंड हाईएस्ट से 2 ज्यादा है। यदि इन 2 विषयों को हटा दिया जाए तो शेष 6 विषय बचेंगे। 8 में 2 हटा रहे हम, तो औसत 85 रहता है। तो कुल अंक कितने हो गए? 85 गुणा में 6, 510। तो उन 2 विषयों के स्कोर कितना हो जाएगा? घटा लीजिए, 6, 8, 1, 186। अब हमें क्या पता है कि जो हाईएस्ट 2 विषय है उनका जोड़ 186 और उनमें अंतर 2 का है। तो अब हम सीधा क्या कर सकते हैं कि अगर 2 जोड़ ले इसमें और उसका आधा कर ले तो हाईएस्ट आ जाएगा। तो उसका आधा कर लीजिए आप, कितना आ गया? 94। और अगर घटा के फिर आधा करते तो जो सेकंड हाईएस्ट था वो आता। तो हाईएस्ट पूछा है तो उत्तर कितना आ गया? ए, ऑप्शन ए। तो आप ध्यान रखिए, यदि हमें 2 संख्याओं का योग पता हो और उनका अंतर पता हो तो उनको जोड़, जो योग और अंतर है उनको जोड़ के आधा करेंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और जो योग और अंतर है उसको घटाकर और फिर आधा करे तो छोटी संख्या प्राप्त होती है। इसका आप सीधा इस्तेमाल कर सकते बजाय समीकरण बनाकर करें। 10वां प्रश्न है, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएं केंद्र के दोनों ओर खींची गई है। तो ये वृत्त है 17 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसमें केंद्र से दोनों तरफ 2 समांतर जीवाएं खींची गई है, एक ये और मान लीजिए एक ये। जीवाओं के बीच की दूरी 23 सेंटीमीटर। तो देखिए समांतर जीवाएं हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? केंद्र से होकर जाने वाला लंब होगा, वो इन दोनों के बीच की दूरी
होगी, ये केंद्र से जाएगी रेखा और सीधा दोनों पर लंब होगी। और आपको पता है किसी भी जीवा पर यदि हम केंद्र से लंब डालेंगे तो वह जीवा को समद्विभाजित करेगा, मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा। यदि एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर, मान ली इस जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो जो ये केंद्र से लंब डाला है हमने, ये इसे आधा आधा बांटेगा। तो ये 8 इधर रह जाएगी और 8 इधर रह जाएगी। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी थी? 17 सेंटीमीटर। तो अब ये समकोण त्रिभुज बना, तो हम पाइथागोरस से ये दूरी, हम केंद्र से इस जीवा की दूरी निकाल सकते हैं। तो 17 के वर्ग में से 8 का वर्ग घटाए तो 17 के वर्ग घटा 8 का वर्ग, 17 का वर्ग कितना होता है? 289, घटा में 8 का वर्ग 64, तो कितना आया घटाने पे? 225। इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। तो ये पहली जीवा के केंद्र से दूरी कितनी आ गई? 15। और दोनों की कितनी थी दूरी? 23 थी। तो इसका मतलब दूसरी जीवा है, ये केंद्र से कितनी दूर है? 8, 15 और 8 23। अब दूसरी जीवा की लंबाई हमने ज्ञात करनी है, तो ये त्रिज्या आप खींच लीजिए। त्रिज्या कितनी है? 7, 17। तो अब फिर पाइथागोरस की प्रमेय लगाइए इस वाले समकोण त्रिभुज में कि 17 के वर्ग में से 8 का स्क्वायर घटाएं तो हमें इस जीवा की आधी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो 17 का वर्ग कितना होता है? 289, और उसमें से 8 का वर्ग, यानी कि अब के जोड़ना पड़ेगा, नहीं घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमने आधार ज्ञात करना है तो कर्ण में से लंब घटाना पड़ेगा। तो 17 का वर्ग यानी कि 289 में से 64 घटाएं तो 225, और 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। तो ये जो दूरी है ये वाली कितनी आ गई? 15। तो ये पूरी जीवा की आधी है, तो पूरी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 15 गुणा में 2, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें हमने पाइथागोरस की प्रमेय का इस्तेमाल किया है। और ये ध्यान रखिए कि किसी भी जीवा पर वृत्त के केंद्र से यदि हम लंब डालें तो वह लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। धन्यवाद।